ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हुम हनुमतये नमः। ओम रम रामाय नमः। ओम मातेश्वर्ये नमो नमः। ओम मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री सूर्यनारायणाय नमः। ओम मातेश्वर्ये नमो नमः। स्वागत करता हूं ज्योतिष गुरुकुल ओडिशा राउरकेला। मैं आचार्य संजय, और इस वीडियो में एक प्रमुख विषय बात करेंगे। और मैं चिराचरित जैसे मैं सुबह नदी स्नान में आता हूं, जब तब योग ध्यान सब कर लेता हूं, और उसके बाद जो भी आपके प्रश्न या जो भी विचार रहते हैं मैं इसके ऊपर कुछ आलोकपात कर देता हूं। तो आज का टॉपिक है कुछ मकरुओं का, कुछ कुंभ का, कुछ धनु वालों का। चलो, मीन का तो वर्क ब्लॉकेज है ही, लेकिन कुंभ का कुछ खुल रहा है, मकर का 70% खुल रहा है, कुंभ का करीब 50% खुल रहा है, धनु का 100% खुल रहा है। ग्रह स्थिति को अनुसार धनु का 7.5 हट गया, मकर का और थोड़ा सा बाकी है, उंगली भर बाकी है। और अगर जो लोग थोड़ा साधना तपस्या और इस प्रकार के आध्यात्मिक हैं, 90% खुल गया है, 10% बाकी है। कुंभ वालों का नियर अबाउट 50% बाकी है। और जो कुंभ वाले थोड़ा ध्यान तपस्वी हैं, उनका करीब 60-70% खुला है, काम बन रहा है। और उसके लिए मुख्यतः जो सबसे बड़ा प्लैनेट दायी है, उसके लिए शनि, राहु और केतु। और बाजा भी सुन रहे हैं, ये विवाह का उपाख्यान भी चालू हो गया। नदी में जल संग्रह के लिए आए हुए हैं बहुत सारे लोग भी। जब अच्छे समय आकाश में अब तक नहीं बन रहे थे, जिस समय शनि बकरी, गुरु वो पाप कर्तरी, उसके बाद गुरु चांडाल, और अभी फिर भी जो मुख्य 2 प्लैनेट हैं, सूर्य और मंगल, बुध पाप ग्रह दृष्टि होके पड़े हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है ज़रूर समस्या आगे, लेकिन वो यूनिवर्सल क्षेत्र में बड़े सारे समस्याएं बिल्डअप करेंगे, वो दिख रहा है। ढेर सारे आत्महत्या का न्यूज़, ढेर सारे मृत्यु का न्यूज़, ढेर सारे नारियों के ऊपर अत्याचार का न्यूज़। नारियों के लिए थोड़ा सा कष्ट, क्योंकि उधर शुक्र नीचे में पड़ा हुआ, केतु के साथ पड़ा हुआ है, राहु केतु एक्सिस में पड़ा हुआ है। और इस प्रकार के रोग, बीमारी, चोरी चमारी, डकैती, लूट, ये बड़े माइक्रो लेवल पे होंगे। सबके साथ ऐसे होंगे ऐसा नहीं है। मोबाइल गिर जाना, चोरी हो जाना, ब्लैकमेलिंग होना, इस प्रकार के जो इम्पैक्ट हैं, ये एक पर्टिकुलर एरिया में होगा या पर्टिकुलर लोगों के साथ होगा। जिनका कुंडली वीक है, जिनका मजबूत कुंडली है, वो लोग आगे बढ़ जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं, माने ठीक ठाक चलेगा। लेकिन मैं ये वीडियो उनके लिए बात कर रहा हूँ जो लोग मझधार में अटके हुए हैं। मतलब उनका कुंडली नॉट सो स्ट्रॉन्ग, नॉट सो वीक, बीच वाला है। उस कुंडली को अगर हम नंबर देते हैं तो 50, 55, 45 इस प्रकार का नंबर दिया जाएगा। हर एक कुंडली का एक वेट रहता है, परसेंटेज ले लो, अलग हिसाब है। एक्चुअली हर एक कुंडली का 2 पलड़े होते हैं, एक शुभ पलड़ा, एक अशुभ पलड़ा। किसी कुंडली में शुभ ग्रह बड़े बली रहते हैं, किस कुंडली में अशुभ ग्रह बड़े बली रहते हैं। कुछ कुंडली में शुभ और अशुभ बैलेंस रहते हैं। कुछ कुंडली में शुभ नक्षत्र ही अच्छे मतलब हैं, शुभ नक्षत्र में ही प्लैनेट बैठे हैं, धर्मपाद में बैठे हैं, कहीं अर्थपाद में बैठे हैं, कहीं पाद में बैठे हैं। यानी किसी कुंडली में धर्मपाद का संख्या ज़्यादा है और कामपाद का संख्या ज़्यादा है, मोक्षपाद का अलग अलग है। वो सारे मेजरमेंट्स हैं। यहाँ पर हमारा टेक्निकल आंकड़ा यही है कि
कुंडली पाप ग्रह से प्रभावित हो चाहे पुण्य ग्रह से प्रभावित हो, समस्या एक ही है, और वो है ये कि हम काम करते करते जा रहे हैं और लग रहा है कि कहीं केप बंद हुआ है, खुल नहीं रहा है। लिखने के लिए चाहते हैं, केप बंद है, केप नहीं खुल रहा है, पेन का बात कर रहा हूँ। या कोई काम निकालना चाहते हैं, करना चाहते हैं और देखते हैं आगे चल के कि यहाँ ब्लॉकेज है, नहीं हो रहा है। या कोई काम बहुत सारा करना चाहते हैं लेकिन खुल नहीं रहा है, हो नहीं रहा है, समस्या में है। कोई यूट्यूब चैनल खोलना चाहता है, कोई बिजनेस चालू करना चाहता है, कोई दुकान खोलना चाहता है, कोई नया कंपनी, कोई नया फार्म हाउस, कोई नया बिजनेस हाउस, कोई नया एनजीओ, कोई नया कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, कोई नया कुछ भी, कोई शेयर सट्टा लॉटरी जुआ कुछ भी करना चाहता है लेकिन नहीं बन रहा है। नहीं बनना और शुरुआत नहीं हो पाना, शुरुआत ही नहीं हो पा रहे, करेंगे क्या? मन में कई सारे शंकाएँ हैं, डाउट्स हैं, जिन डाउट का कोई निचोड़ नहीं है, और कहीं तो पैसा भी नहीं है, और जब भी उसके लिए कोशिश करते हैं वो कोशिश फेल है या कोशिश करना ही नहीं चाहते हैं। तो इस प्रकार के ढेर सारे समस्याओं के साथ कुछ मकर, कुंभ, धनु वाले और कुछ जिनका कन्या वालों का तो और ज़्यादा बिल्डअप हो गया प्रॉब्लम। मेष वालों का भी एकादश का चलने के बावजूद भी उनके अंदर इस प्रकार के कुछ फोबियाज बन रहे हैं। उनको तो लग रहा है कि आने वाला समय में 7.5 स्टार्ट हो जाएगा, 1.5 साल बाकी है और अभी काम शुरू करें और उस समय जाके बंद हो जाएगा। फिर क्या करेंगे? या उस समय जाके लॉस हो जाएगा या उस समय जाके ब्लॉकेज बन जाएंगे। हाँ, ब्लॉकेज बनेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मेष वालों का तो सीवियर ब्लॉकेज बनेगा बाकियों से ज़्यादा। उसके पीछे भी बड़े बड़े सारे रहस्य हैं, क्यों बनेंगे, कैसे बनेंगे, 10-4 एक्सिस का कैसे एक्टिवेशन होगा। लेकिन अब यहाँ प्रश्न इतना ही है कि जो लोग अभी शुरुआत करना चाहते हैं, एक नया प्रोजेक्ट, नया प्लानिंग, नया टारगेट, नया काम, और मन में शंका है, डाउट है, होगा कि नहीं, चलेगा कि नहीं, क्योंकि 7.5 में तो मकरू वालों को पस्त करके रख दिया। बहुत सारे कुंभ वालों का भी बिजनेस डाउन डामाडोल हो गया। बहुत कुंभ वालों का बहुत सारे मरे, बहुत सारे मर गए, और बहुत सारे स्टार्ट किया हुआ बिजनेस भी ठप खा गया, बंद हो गया। कुंभ वालों का हालत पस्त रहा, लेकिन समझ में भी नहीं आया, क्योंकि कुंभ वालों को उस समय जितनों को मैं मना कर रहा था उस समय बोले तुम कर्म के बारे में नहीं जानते हो और हमारा कुछ नहीं उखड़ेगा, बिजनेस करेंगे। फंसाए 40-50 लाख, 1 करोड़, और जब ठप होने पे आया तो दौड़े ऐसे। किसी किसी का जो जनरल होता है, मान सम्मान में हानि, पति पत्नी में डिवोर्स, कई प्रकार के रोग, बहुत सारे सीवियर नेगेटिव इफेक्ट बने। तो इस समय थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में कमी है। देखो भाई, कॉन्फिडेंस में कमी, चाहे वो मकर, कुंभ, मीन कोई भी हो, और कॉन्फिडेंस में अगर कमी कर लोगे, आत्मविश्वास अगर कम हो गया तो फिर तो काम रुक गया। आत्मविश्वास को बना के रखना है, नया शुरुआत करना है। हारेंगे कोई बात नहीं, लेकिन करेंगे, क्योंकि मकरुओं का एक बेसिक फितरत रहता है कि मार खाएं तो खाएं, लेकिन तमाशा घुस के देखें बाबू, छोड़ेंगे नहीं। ये मकरू का फितरत है और किसी और का नहीं होता है। तो ऐसे लोग अगर बोलेंगे कि हम कॉन्फिडेंट नहीं हैं, फिर और कौन कॉन्फिडेंट होगा? हमें लगता है काम बंद है, नहीं है, अब खुल रहा है यार। आप अपने मन में बैठा के रखोगे कि नहीं खुलेगा, नहीं होगा, अब मत बोलो ये सब। बहुत हो गया 7.5 का नौटंकी, बहुत हो गया 7.5। अब नहीं। देखो, ये सच बात है कि जब तक 7.5 ख़त्म नहीं होता है, जब तक शनि बाबा कुंभ राशि को छोड़ के शनि बाबा नहीं क्रॉस करते हैं, तब तक 7.5 नहीं उतरेगा। लेकिन आप सबको मैं बता दूं कि उतरता 7.5 हो या उतरता महादशा हो, रेयरेस्ट टू रेयरेस्ट केस, मान लो 100 में से 3-4 केस को ठोकाई पड़ता है तो पड़ता है, या छिन जाता है तो छिन जाता है। लेकिन जो शनि बाबा के साथ जीना सीख गया, शनि बाबा को लेके अपने जीवन का एक परिवर्तन करना सीख गया, और मुख्य एक ही पॉइंट है, ज़्यादा पॉइंट नहीं है, वो पॉइंट ये है कि आप दूसरे का कल्याण करो।
आप शनि क्षेत्र जितने भी गरीब हैं, दुखी हैं, आदिवासी क्षेत्र के लोग हैं और शेड्यूल ट्राइब हैं, शेड्यूल कास्ट हैं या अंडर वर्कर्स हैं और इस प्रकार के जितने पिछड़े हुए हैं जो आगे बढ़े उनको छोड़ दो। उनके लिए मछली पकड़ के खिलाना नहीं है, दान दक्षिणा करना नहीं है, उनके डेवलपमेंट के लिए कुछ करो, उनको सस्टेन करो, उनको मछली पकड़ना सिखाओ, उनको स्वावलंबी बनाओ। ये पहला सूत्र है। उसके बाद बाकी कुछ। तो ये जो कर रहा है और बाकी जनरली पूजा पाठ, छायादान, दीपदान, हनुमान चालीसा, सुंदराकांड, माँ काली, ये जितने सारे हैं वो सब ठीक है, लेकिन मुख्य तो यही है। और तीसरा ये है कि बार बार बोलता हूँ, इस बार भी बोल रहा हूँ, भाग्य खोलना चाहते हो पेड़ लगाओ, क्योंकि पेड़ लगाने से शनि बाबा बड़े खुश होते हैं। बड़े रहस्य है, बड़ा बताऊंगा। शनि महापुराण और शनि का मेला किताब, अभी मैं उसके ऊपर एक बड़े सारे वीडियो लाने वाले का चिंता में हूँ। जितना ज़्यादा पेड़ लगाओगे, दूसरा जितना गाय और काली गाय या लाल गाय या गाय गौ माता को जितना संरक्षण सेवा दोगे, गाय के पीछे बड़े सारे रहस्य पड़े हुए हैं। शनि बाबा और गाय, बात करेंगे इसके ऊपर भी। तो गाय, पेड़, तीसरा है हवन। ये तीन से बड़ा और विश्व कल्याण तो कुछ है ही नहीं। और पिछड़े गयों को आगे बढ़ाना, अगर इतना किए हो फिर आपका रास्ता तो विश्व में कोई नहीं रोक सकता। अगर आप प्रॉब्लम, शनि कहाँ ठोका किसी को? जब स्वार्थी ज़िंदगी जिए, मेरा घर वालों का, मेरा अपना, मेरा बीवी का, मेरा बच्चा का, मैं मेरे लिए, पड़ोसी के लिए नहीं, भाई को नहीं पहचाना, बहन को नहीं पहचाना, पिताजी को नहीं पहचाना, अपने माँ को नहीं पहचाना, उनको खिलाया नहीं, पिलाया नहीं, उनका कर्तव्य पूर्ण किया नहीं, उनके साथ झगड़ा किया, गरीब दुष्ट को नहीं समझे कुछ, पैसा का धन घमंड, कार में बैठ के जब जाते थे सर ऊपर होके बैठता था, छाती फुला के ताव दिखा रहे थे। जब पैसा आया उसका सद्विनियोग नहीं किए। जो पैसा इस शनि बाबा ने आपको दिया, ईश्वर ने दिया, भगवत सत्ता ने दिया, आप सोचे कि मेरे औकात पे मैं कमाया हूँ, आपको लगा नहीं कि शनि बोल के कोई है। ऐसे लोगों को जो धनघमंडी हुए, शनि ठोक दिए। दूसरा उनको ठोके जो, देखो कुंडली में ना, आप चलो ठीक है, आप कंप्यूटर करके पैसा कमाए, शेयर सट्टा लॉटरी जुआ से कमाए, चाहे कोई भी रास्ता करके कमाए, पैसा आया ना, जब पैसा आया तो तुरंत 10th हाउस को देख लेना चाहिए था कि 10th हाउस मेरे जीवन का परिपूर्णता है कि मेरा कर्म क्या है। और शनि वहाँ के स्थिर कारक है ही, कर्म के, लाभ के, वहीं तो कालपुरुष के 10 और 11 का हाउस मालिक है। कर्म नहीं किया उसके लिए तो तेरे को पैसा देके क्या करूँगा? शनि बाबा ले गए। पकड़ लो, बार बार बोलता हूँ, इस बार भी बोल रहा हूँ, पकड़ लो। सोचो कि पैसा आपको दिया गया और कुंडली कहता है कि आपको गोरक्षा करना है, गाय का सेवा करना है, पेड़ लगाना है, समाज का कल्याण करना है, गरीब बच्चों के लिए ट्यूशन सेंटर, गुरुकुल खोलना है, या फिर किसी भी प्रकार के किसी पंचम शनि, अलग अलग बताया हूँ, पंचम शनि किसी मंदिर को टेक ओवर करना, उसके लिए दान दक्षिणा देना, उसका डेवलपमेंट करना, नवम शनि किसी आश्रम के लिए करना, 12th शनि किसी हॉस्पिटल के लिए करना, किसी आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, पंचगव्य ऐसे सेंटर के लिए करना, ना कि एलोपैथी के लिए। एलोपैथी तो राहु के लिए है। तो नहीं किए उस प्रकार का कर्म। पैसा लिए और बैंक बैलेंस लगाए, और आपके पास बाइक था तो कार खरीदे, कार था तो ऑल्टो था तो सोल्टो खरीदे, सोल्टो था तो ओडी खरीदे, ओडी तो फिर और कुछ खरीदे। अपना छोटा घर था तो बड़ा मकान ले लिए, बड़ा मकान था तो फ्लैट ले लिए, फ्लैट था तो MIG ले लिए, TIG ले लिए, यानी अपने ही लिए जीने लगे। ऐसे लोगों को शनि बोला, यार तेरे को इतना सारा पैसा दिया, क्यों दिया, क्या कारण था? तो कोई भी ऐसा करेगा, अगला बार या तो देगा नहीं, और दिया और फिर से दूसरा चांस। शनि बाबा जीवन में 3 बार चांस देते हैं, पहला 7.5, दूसरा 7.5, थर्ड 7.5, फोर्थ 7.5 जो देखा तो मोक्ष मुक्ति हो गया, बस हो गया, गेम ओवर। कलयुग में देखना चांस कम है, और वही देख सकता है जो कृषि क्षेत्र में हो, नेचुरल खाए, देसी गाय का दूध पिए, वही चौथा 7.5 देखेगा भगवान बनने के लिए, नहीं तो नहीं देख पाएगा। तो ये था बेस। अब यहाँ मूल बिंदु पे आ रहा हूँ कि अगर आप सच में चाहते हो कोई काम, गुरुजी बहुत बड़ा पैसा आना था, नहीं आ रहा है, गुरुजी बहुत बड़ा पैसा खुल नहीं रहा है, गुरुजी ऐसा ऐसा मैं चाहता था, हो नहीं रहा है, गुरुजी ऐसा ऐसा स्टार्ट करना चाहता था, थोड़ा डर लग रहा है, गुरुजी ऐसा ऐसा करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, हो नहीं रहा है,
बेटा ऐसा है ना, एक ही रास्ता बता रहा हूँ, ये अब इस वीडियो का समाधान पॉइंट पे आ रहा हूँ। यही है कि अगर कोई चीज़ नहीं हो रहा है, कोई चीज़ बाधा दे रहा है, बड़ा सा मेडिसिन फैक्ट्री खोला था, बंद हो गया, नहीं चल रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है। नया खोलना चाहता हूँ, कॉन्फिडेंस नहीं है, शुरू नहीं हो रहा है, कुछ ना कुछ आड़े आ रहे हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, कोई बात नहीं। पहला बात है, उसके लिए अनुष्ठान तो करो। अनुष्ठान हर एक कार्य के लिए, सोचो कोई ब्रिज बनाना है तो उसके लिए बड़े से यज्ञ होता था। अब सोचिए, ब्रिज का राम भगवान जब सेतुबंध के लिए बोले तो उसके लिए पंडित नहीं मिला, रावण को बुला के अनुष्ठान किए। ऐसे जितने सारे बड़े कार्य का अगर प्रारंभ करना है या शुभ उद्घाटन करना है तो उसके लिए अनुष्ठान करने पड़ते हैं। चलो करो चंडी यज्ञ, सप्तचंडी करो, शतचंडी करो, महारुद्राभिषेक करो, रुद्राभिषेक करो कि ये काम मेरा हो जाए। या आपके कुलदेवी कुलदेवता का स्पेशल अनुष्ठान करो, बुलाओ पंडित, लगाओ खर्चा, पैसा पकड़ के करोगे क्या? समाज का पैसा समाज को दे दो। और जब बड़े अनुष्ठान करने लगते हो तो वो जो आध्यात्मिक शक्ति, वो जो आध्यात्मिक ऊर्जा है, आपके जीवन के जितने सारे कर्मों को काटता है, जितने सारे बाधा विघ्नों को काटता है और आपके लिए मार्ग प्रशस्त करता है, खुलता है और आप उस पर चलते हो रेड कारपेट में। दूसरा, अभी कुछ लोग प्रश्न फटक से बोलेंगे, गुरुजी पैसा ही नहीं है, करेंगे क्या? बेटा पैसा का अनुष्ठान बोला नहीं, 1 महीना का अनुष्ठान उठाओ ना, पकड़ो माला, उठाओ भाला। अब नदी में आता हूँ तो ऐसे नहीं आता हूँ, मैं पकड़ के माला लेके आता हूँ, करते रहता हूँ। यहाँ पर जब यहाँ अभी वीडियो बना रहा हूँ उसे पूर्व 25 माला ख़त्म कर दिया यहाँ बैठे बैठे। उठाओ माला और किसी गुरु के सानिध्य में, किसी गुरु के उनके दीक्षा से, उनके आशीष से, उनके आज्ञा से, बिना गुरु का कुछ तो होता नहीं है। इतना तक तो आपको 7.5 में समझ में आ गया होगा। और कितने भी शनि और राहु और केतु हो, बचाने वाला तो एक ही है, वो गुरु, भले आपके लिए कारक हो नहीं हो। तो गुरु दीक्षा नहीं लिए, गुरु का मार्ग से नहीं चले, सोचो आप गुरु को नहीं मानोगे, आपका कौन मानेगा यार? आपका कोई माने तभी जब आप किसी को मानोगे। तो यहाँ इस वीडियो का जो क्रीम पॉइंट है 2 ही है। एक, स्टार्ट अनुष्ठान किसी भी लेवल पे, अपना लेवल पे। सोचो अनुष्ठान करके आदमी को आईसीयू में मरणासन्न आदमी को हम लोग बचा लेते हैं। मैं नहीं बचाता, हम लोग शब्द लगा रखा हूँ। तो फिर कोई भी नया काम का प्रारंभ में बिना अनुष्ठान